सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, इस संसार में सुख और शांति ऐसी कीमती वस्तु है जिसको निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति पाना चाहता है और इन्हें पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार भी रहते हैं। पर मन की पूर्ण शांति, समृद्धि, निरोगी काया, इसने सब कुछ एक साथ पाना इतना आसान कहाँ। और इन्हीं को पाने के लिए हम में से ना जाने कितने लोग कितने उपाय करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और ज्योतिषों के चक्कर काट काट कर थक जाते हैं। फिर भी दोस्तों सब कुछ ठीक नहीं होता। तो आज का वीडियो आपके लिए ही बना है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सारी समस्या, चाहे वो धन संबंधी हो, रोग संबंधी या विद्या संबंधी हो, सभी का हल आपको एक ही जगह मिलेगा और 100% मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय बहुत सरल है, बिना खर्चे के हो जाता है। इनमें जो भी सामग्री लगती है वो आपके रसोई घर में ही आपको उपलब्ध हो जाती है। तो इन सब को करने से आपका भला ही होगा, इस बात को आप मन में बिठा लीजिएगा, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर उपाय मैंने खुद किए हैं और इनका मैंने लाभ भी उठाया है। आप इन्हें घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो ज्योतिष होते हैं वो आपको ऐसे ऐसे उपाय बता देते हैं कि जिनको आपको करने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ से सामग्री जुटानी पड़ती है, ना जाने कितने पैसों का खर्च हो जाता है और फिर भी आपको पूरी तरीके से लाभ नहीं होता। और मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ ये बहुत सरल हैं, बहुत सरल। तो सबसे पहला उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला उपाय आपको करना क्या है कि एक तांबे का आपको बर्तन ले लेना है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे आप ले लीजिए। उसमें आपको साफ पानी भरना है, जो पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उस जल में आपको 7 पत्तियां तुलसी की डाल देनी है। उसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे रखकर ओम नमो वासुदेव नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः 11 बार इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है और उस जल को सारे घर में दोस्तों छिड़क देना है और परिवार के सदस्यों को चरणामृत के रूप में पीने को दे देना है। इसको करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, लाभ भी तो जान लीजिए पहले। इसको करने से दोस्तों आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। रोगों का, जो आपके घर में रोग हैं या बहुत दिनों से कोई बीमार है तो उसका रोग ठीक हो जाएगा। देखिए, एक तो भगवान की शक्ति मिल गई, मंत्र की शक्ति हो गई, तांबे के जल की शक्ति तो सब लोग जानते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी रखने से आपके लिए कितना वो गुणकारी हो जाता है। तो एक तो वो आपके लिए कल्याणकारी हुआ। दूसरा, आपने इसमें 7 पत्तियां तुलसी की डाली। जैसे ही आपने तांबे के बर्तन में जल रखा तो ये तो आपके लिए गुणकारी हो गया। आप सभी लोग जानते हैं कि तांबे के बर्तन में रखा गया जल अमृत के समान होता है। फिर उसमें आपने डाली 7 पत्तियां तुलसी की। तो जो 7 पत्तियां तुलसी की डाली, तो वो आप सब लोग जानते हैं कि तुलसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी ज्यादा होती है। तो तुलसी का जल वैसे भी चरणामृत के रूप में दिया जाता है, जो बहुत कल्याणकारी होता है। तो वो आपको मिला। तीसरा, आपके जल में मंत्र का जो लाभ है वो आया और इससे आपके घर की निगेटिविटी तो खत्म होगी 100% होगी। क्योंकि देखिए, इस प्रकार से जो आप जल अभिमंत्रित करते हैं उसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। एक बार आप इस कार्य को करके देखिए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, आपके रोगों का नाश नहीं हो रहा है, आपके घर में हमेशा क्लेश होती रहती है। दोस्तों, कहते हैं अगर ग्रह अनुकूल नहीं तो कुछ भी अनुकूल नहीं होती। सारी परेशानियां इन्हीं के कारण आती हैं। अगर हम ज्योतिष को कुंडली दिखाते हैं तो वो एक लंबी फेरिस्त उपायों की हमें पकड़ा देते हैं, जो बहुत खर्चीली और टाइम टेकिंग होती हैं। क्या आपको पता है कि अगर आपकी नौकरी बहुत समय से नहीं लग रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस 1-2 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक जा रहा है, तो उसका कारण राहु ग्रह हो सकता है।
ग्रहों का आशीर्वाद पाने के लिए दोस्तों आपको कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए। तो दूसरा उपाय आपको एक ये करना है कि आपको अपने घर में नवग्रह स्रोत का पाठ रोजाना करना है। इससे आपके समस्त ग्रहों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और जो भी ग्रह प्रतिकूल परिस्थिति में होंगे वो धीरे धीरे अनुकूल हो जाएंगे और सब कुछ अच्छा होने लगेगा। साथ में आपको हनुमान जी की पूजा करते रहना है। इससे हनुमान जी की कृपा से सारे ग्रह नक्षत्र वैसे भी ही उनके ही अंडर में रहते हैं, तो आपके लिए विशेष कष्ट वो नहीं पैदा करेंगे, लेकिन आपको ये काम करते रहना है। और राहु की शांति के लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि छोटी छोटी आटे की लोई बनाकर आप जो आपके घर के पास नदी या तालाब हो जहाँ पे मछलियाँ हों, तो इन लोइयों को, छोटी छोटी गोलियों को आप पानी में प्रवाहित कर दीजिए। मछलियों को आटे की लोई देने से, मछलियों को खाना देने से राहु ग्रह का प्रकोप शांत होता है और आपके ऊपर जो संपत्ति का या लक्ष्मी माता का प्रकोप चल रहा है वो सब नष्ट हो जाएगा और आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होने लगेगी। तीसरा उपाय, अगर आपका बहुत बुरा वक्त चल रहा है और बहुत लंबे समय से चल रहा है, बाधाएं खत्म ही नहीं होती, एक बाधा खत्म होती है दूसरी चली आती है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला आपको उपाय करना है, चींटियों को आप आटा डालना शुरू कर दीजिए। इससे आपके जीवन में चल रही बाधा खत्म होती है। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार काली चींटी शनिदेव का प्रतीक या उनका रूप मानी जाती है। अगर आप काली चींटी को आटा डालते हैं खाने के लिए तो उससे शनिदेव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी। अगर आपको नौकरी संबंधी कोई समस्या है तो आपको बादाम का जो पाउडर होता है उसमें चीनी मिलाकर आपको काली चींटियों को डालना चाहिए। राहु केतु की शांति के लिए आपको भुने आटे की पंजीरी बना लेनी है और उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर आपको चींटियों को डालना है। इससे भी आपके घर में चली आ रही समस्या का समाधान आपको मिलेगा। एक काम आप और कर सकते हैं कि आपको कुत्ते को रोटी देनी है। कुत्ते को रोटी देने से दोस्तों क्या होता है, स्पेशली अगर आप काले कुत्ते को रोटी देते हैं तो उसे भी इसी तरीके से शायद शनि देव का या काल भैरव का वाहन माना जाता है। तो अगर आप कुत्ते को भोजन देते हैं तो आपके ऊपर जो अकाल मृत्यु का योग है वो नष्ट हो जाता है। काल सर्प दोष जो अगर आपके जीवन में चल रहा है तो वो नष्ट हो जाएगा। पितृ दोष जो है वो भी आपका शांत हो जाएगा। अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है वो भी आपको होने लगेगी और कर्ज से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। एक काम आप दोस्तों और कर सकते हैं कि गाय माता को एक रोटी देने लगिए। सब लोग कहते हैं कि एक गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो आप 33 करोड़ देवी देवता की पूजा तो एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन एक गाय को एक रोटी खिलाने से आप उन सब का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गाय को रोटी देने से आपकी उन्नति होगी, ईश्वर का सहयोग प्राप्त होगा, बिगड़ा काम बनता चला जाएगा और आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, इच्छा की पूर्ति होगी। और आपको जो काम करना है वो है अपने घर में नमक से मिले हुए पानी से आपको पोछा लगाना है। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो ना जाने कितने समय से नमक के पानी से पोछा लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, आपको इसको विश्वास के साथ करना है और आपको पानी में सेंधा नमक मिलाना है। सेंधा नमक मिलाकर पोछा लगाने से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी जो होती है, नकारात्मकता जो होती है वो नष्ट होती है और भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और कोई बहुत ही बड़ी परेशानी है जिसका आपको उपाय नहीं मिल रहा है, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि हर बृहस्पतिवार को आपको ये उपाय करना है कि एक मौली ले लें। मौली आप जानते हैं ना, जो हाथ में बांधी जाती है, कलावा जिसको कहीं कहीं बोलते हैं, उस पर 7 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 7 गांठें अलग अलग बनाकर उसे गले में धारण कर लीजिए। यानी कि एक गांठ लगाइए, फिर गायत्री मंत्र पढ़िए, फिर एक गांठ लगाइए, फिर गायत्री मंत्र पढ़िए। इस तरीके से 7 बार आपको
गायत्री मंत्र पढ़ना है और 7 गांठ लगा देनी है और उसे अपने गले में धारण कर लेना है। अगले बृहस्पतिवार को आपको नई मौली की माला बनानी है और पुरानी पीपल में चढ़ा देनी है। इस तरीके से करने से आपके अंदर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो उस माला के साथ प्रवाहित हो जाएगी और वो पीपल में समाहित हो जाएगी। तो ये उपाय भी दोस्तों बहुत कारगर है, आपको करना है। अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको रोजाना सुबह को और शाम को 1 घंटा जो भी आपको मंत्र पसंद हो, जो भी आपको भजन पसंद हो, जो भी आपको पूजा पाठ का जो भी आपको अच्छा लगता हो, जैसे कुछ लोगों को हनुमान चालीसा अच्छी लगती है, बजरंग बाण अच्छा लगता है, किसी को गायत्री मंत्र अच्छा लगता है, किसी को ओम की धुन अच्छी लगती है या किसी को भजन ही अच्छा लगता है, तो आपको नित्य शाम को सुबह में 1 घंटा तेज आवाज में, मतलब ऐसे कि वो गूंजे आपके घर में, इस तरीके से आपको मंत्रों का उच्चारण अपने घर में कराना है, लोगों को सुनाना है और घर की एक एक ईंट में उस मंत्र का प्रसार होने लगे तो आपके घर में जो भी नकारात्मकता भरी है, नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, वो उस आवाज के भय से आपके घर में रुकेगी नहीं और शांति आपके घर में बनी रहेगी। लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में इत्र अर्पित करना चाहिए और कन्याओं को आपको गुड़ चना या कोई भी मीठी चीज, जैसे आपको जो आसानी पड़े, खीर बना लीजिए, हलवा बना लीजिए या आप कुछ बाजार से भी लाकर लड़कियों को देंगे तो भी आपको बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। आपको अपने घर में एक बार सप्ताह में आपको एक बार शनिवार के दिन हो सके तो सुंदरकांड का पाठ सभी सदस्यों को मिलकर करना चाहिए। इससे घर में आ रही जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और वातावरण बहुत सुंदर और शांतमय बन जाता है। आप और क्या उपाय कर सकते हैं दोस्तों? अगर आपके ऊपर बहुत बड़ी परेशानी चल रही है, आपको कुछ भी उपाय सूझ नहीं रहा, आप कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, तो कुछ भी मत कीजिए। केवल और केवल इस मंत्र का जाप 21 बार कर लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही सुंदर मंत्र है। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस मंत्र को अगर आप 21 बार पढ़ते हैं तो भी आपकी परेशानियाँ, संकट समाप्त होने लगते हैं और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भला हो जाए। और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सुनने वाले जो भी भक्त हैं, जो भी आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करें, उन सभी भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए, उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।